आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आपकी क्लास का। शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर लेसन 5 प्रोनाउन की बात कर रहे थे। हमारी ढेर सारी 2 क्लासेस प्रोनाउन की हो चुकी हैं बेटा, जिसमें हम लोगों ने 2 तरीके के प्रोनाउन की बात कर ली है, जिसमें हमने बात किया था पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमारी बात स्टूडेंट्स हो चुकी है। हम एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन भी कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज फर्स्ट का सॉल्यूशन भी कर रहे थे, जिसमें से हमने 5 तक का सॉल्यूशन बता दिया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सॉल्यूशन हमने स्टूडेंट्स बता दिया है। आइए छठे सॉल्यूशन की बात हम करेंगे स्टूडेंट्स। 6 नंबर सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। आई होप कि आप सारे लोग चीजों को समझेंगे। छठा नंबर देखेंगे बेटा, 6 नंबर है। ये एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दे रहे हैं बेटा। एक्सरसाइज फर्स्ट है, लेसन 5 प्रोनाउन है बेटा, ये देखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में करा दिया था बेटा, 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा दिया था। अब हम छठा क्वेश्चन करेंगे। लिखा है यू नो दैट, यू नो दैट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है यू नो दैट as well as के बाद बेटा ब्लैंक है और इसमें लिखा है आई और मी। हमेशा याद रख लेना बेटा, अगर एज वेल एज के साथ कोई भी चीज जुड़ा है तो इसके बाद का जो प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, वो आई हो जाएगा, एज वेल एज आई बेटा। स्टूडेंट्स छठे के पहले में हो जाएगा एज वेल एज आई, छठे के पहले में हो जाएगा यू नो दैट एज वेल एज आई, याद रखिएगा। आइए 7वां देखेंगे बेटा, 7 नंबर। एक्सरसाइज को सारे लोग अपनी कॉपी में करेंगे। वी आर नॉट सो पुअर, अगला सवाल है वी आर नॉट सो पुअर, वी आर नॉट सो पुअर एज, उसके बाद बेटा ब्लैंक है और यहां पे है दे और देम। क्या है? दे और देम। मैंने कहा बेटा अगर एज वेज से जुड़ा हुआ बात है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, यहां भी हो जाएगा बेटा दे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर कहीं भी एज वेल एज लाइक इस तरीके के वर्ड्स आएंगे तो जो प्रोनाउन आएगा बेटा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान देना रहेगा, मतलब प्रॉपर प्रोनाउन होगा बेटा। स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान रखना है। तो वी आर नॉट सो पुअर एज दे, राइट? हाँ, देम नहीं होगा, एज दे होगा, ठीक है। आइए 8 नंबर को स्टार्ट करेंगे बेटा। नंबर 8 है रामा इज एल्डोड एज, रामा इज एज ओल्ड एज, और फिर यहां दिया है बेटा आई और मी, ऑप्शन में दिया है बेटा आई और मी, ठीक है। ये ब्लैंक है यहां पे बेटा, ये तो यहां पे बेटा एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाइए आई, एज के बाद बेटा क्या लगेगा यहां पे? सब्जेक्टिव केस लगेगा आई, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग फिल करेंगे। इस चीज को ध्यान देना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग। सो while you are studying, while you are doing something in English grammar, just try to be more serious over there, because English grammar is actually the basic building block of this language also. So once you are here with the English grammar classes, just try to pay the full concentration over the things whatever is being done in front of you. आइए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। ये 8 हो गया, मिटा दूं। He is known to my brother and I and me बेटा।
बेटा वीडियो भी आएगा, हाँ वीडियो आएगा। आइए बेटा नेक्स्ट 9th वाला, ही इज नोन टू माई ब्रदर, ही इज नोन टू माई, he is known to my brother and, उसके बाद बेटा ब्लैंक है, यहां पे लिखा है आई एंड मी। ही इज नोन टू मी माई ब्रदर एंड, बेटा आई नहीं होगा, एंड मी हो जाएगा यहां पे, एंड मी। आ जाइए बेटा नंबर 10, एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए बेटा, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला है दे आर फार बेटर, दे आर फॉर बेटर सिंगर्स, दे आर फॉर बेटर सिंगर्स देन, और बेटा यहां पे ब्लैंक है और इधर लिखा हुआ है that has been written in option we and us, we है और us है बेटा, then us हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, then us हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा बेटा then us, right? they are for better singers than us, हम लोगों से बहुत ज्यादा बेटर है वे लोग, वे सारे सिंगर हम लोगों से ज्यादा बेटर हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा? आ जाइए। सो बेटा 9th हो गया आपका, 10 नंबर हो गया एक्सरसाइज, ठीक है, 9 भी हो गया और एक्सरसाइज क्या हो गया, 10 हो गया। गॉट इट? एक्सरसाइज 9 और 10 हो गया बेटा, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर हो गया, 9 10 एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे स्टूडेंट्स क्या लिखा है, whom can I trust, स्टूडेंट्स 11 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, राइट? whom can I trust, can I trust, whom can I trust if not, oh sorry, if not, यहां पे if के बाद है not और फिर ब्लैंक है और यहां पे लिखा है बेटा ऑप्शन में he और him, if not ही लगा दीजिए बेटा। ऑलराइट, 12 नंबर आ जाइए, 12 नंबर, लेट, उसके बाद बेटा ब्लैंक है, यहां पे हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, और ऑप्शन दिया है ही और हिम। याद रखिएगा बेटा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, लेट हिम लगा दीजिए बेटा। स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। एक चीज मैं बता दूं, आपका यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाला है बेटा, यूनिट टेस्ट में जो इंग्लिश ग्रामर लेशन आएगा वो लेशन 1 से लेकर के लेशन 4 तक की सारी एक्सरसाइजेज याद कर डालिए, सारी एक्सरसाइजेस प्रिपेयर कर डालिए बेटा, नोट्स प्रिपेयर कर डालिए ग्रामर के अंदर लेसन 1 टू लेसन 4, लेसन 1 से लेसन 4 तक अपने आप को प्रिपेयर रखिए बेटा स्टूडेंट्स। करेक्ट? ओके बेटा, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आ जाइए
अगर आपने वीडियो देखा होगा बेटा, तो हमने आगे के प्रोनाउन के बारे में भी बात करी है। आपने वीडियो देखा होगा अगर यूट्यूब पे जाकर के, लिंक तो मैं डालता हूं, लेकिन आप लोग मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देखते हैं बेटा। वीडियोस कंटिन्यू प्रॉपर देखते रहिए स्टूडेंट्स, वीडियोस प्रॉपर देखते रहिए। आ जाइए, अगला जो तीसरा नंबर का प्रोनाउन है बेटा, थर्ड नंबर का जो प्रोनाउन आएगा बेटा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अगला जो वीडियो है बेटा, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में है बेटा। इसको बता भी चुका हूं, फिर भी लाइव करा दे रहा हूं स्टूडेंट्स, फिर भी मैं लाइव करा दे रहा हूं। आई होप कि आप सारे लोगों को समझ में आएगी बात। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा, हाँ, क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ओके, लिखेंगे a pronoun, a pronoun such as myself, herself, himself, themselves, ourselves. All right, is called रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा। इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा। ठीक है, इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। A pronoun such as myself, herself, himself, themselves, ourselves is called reflexive pronoun. इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बेटा याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आप क्लास 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नोट कर लिया? अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स। एक चीज याद रखिएगा इसमें, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, वो देखेंगे इसमें, नोट्स स्टार बना के लिखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली refers back to subject, सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है बेटा। मोस्टली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मोस्टली रिफर्स बैक टू सब्जेक्ट बेटा, सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, है ना, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बेटा। सेकंड देखेंगे, यू कॉल्ड योर सेल्फ। ठीक, ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। स्टूडेंट्स चीजों को तैयार रखिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे होंगे। अगला जो है बेटा, चौथा है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, now students we are going to know something about emphatic pronoun। आप तक हो सकता है आपकी क्लास में अभी तक जब तक आप पढ़ रहे थे प्रोनाउंस के बारे में नॉर्मल बातें पढ़ रहे थे, चूंकि आप क्लास 7th में आ गए बेटा, तो लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड आउट, which one is more conceptual, which one is more derived,
which one is more weighted and which have a more significance in the basic things of the English grammar as well. So well students, so emphatic pronoun की बात करेंगे हम लोग. emphatic pronoun क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानेंगे, है ना. आइए, when reflexive pronoun used as emphatic on subject. बेटा जब सब्जेक्ट पे ज्यादा प्रेशर बनाना हो तो उसे emphatic pronoun कहेंगे. then it will be emphatic pronoun. बेटा it will be emphatic pronoun. ये emphatic pronoun होगा स्टूडेंट्स. when reflexive pronoun used as emphatic on subject, then it will be emphatic pronoun. एग्जाम्पल देखेंगे अभी. सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है emphatic pronoun. इसके बाद एक चीज ये समझिएगा, एग्जाम्पल देखेंगे. I myself saw him. सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लगेगा बेटा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आएगा, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर कोई सेल्फ आएगा तो वो emphatic हो जाएगा. see herself hurt. see herself hurt. ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो जाएगा बेटा. एग्जाम्पल थर्ड देखेंगे. they themselves called. उन्होंने अपने आप को बुलाया बेटा. सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी प्रोनाउन यूज होंगे वो emphatic प्रोनाउन कहे जाएंगे. So students, thank you very much for today. I will meet you in the next video. Till then, thank you very much. Have a nice time all.